अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, अब तक हमने प्राइस थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे हम थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं, डिस्कस किया। और आप जान गए कि डिमांड का बिहेवियर कैसा रहता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप जान गए। चलिए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं, जिसे हम थ्योरी ऑफ सप्लाई कहते हैं। In the theory of supply, we have to discuss supply, distinction between stock and supply, distinction between supply and quantity supplied, factors affecting supply, elasticity of supply, factors determining elasticity of supply, movement in the supply curve and shift in the supply curve. ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। चलिए लेट अस फर्स्ट सी व्हाट सप्लाई मीन्स। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है सप्लाई ऑफ ए गुड is the quantity offered for sale in a given market at a given time at various prices. इसका मतलब यह है कि supply refers to the quantity of a commodity offered for sale considering different possible prices at a given point of time. That is what a supplier, a producer is willing to sell and able to sell at a given price in a given period of time, because we are offered different prices for a commodity if we want to sell it. Supply refers to that quantity of a supply which a producer is willing to sell, is ready to sell, or he offers to sell in a given period of time. तो यहाँ भी टाइम एलिमेंट और प्राइस का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन डिटरमाइनिंग सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। इतना फ़र्क समझ लीजिए आप। डिमांड में कहते थे कि व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई, यहाँ व्हाट ए प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल। वहाँ भी प्राइस का रोल था, बट इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ भी प्राइस का रोल है, बट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। देखिए, प्राइस, ये सप्लाई समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, यू मस्ट नो व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज सप्लाई। दो चीज़ें होती, एक स्टॉक होता है, दूसरी सप्लाई होती है। देखिए, अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में देखें, ये जो दो चीज़ें हैं, स्टॉक और सप्लाई, दीज आर यूज्ड इन द सेम सेंस। लेकिन इकोनॉमिक्स में दीज टू टर्म्स, स्टॉक एंड सप्लाई, हैव डिफरेंट मीनिंग्स। जहाँ तक स्टॉक का ताल्लुक है, स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी refers to the total quantity. It refers to the total quantity of a commodity at which total quantity of a commodity which at any given time is available in the market with the seller, right? That is, we can say it is the quantity of a commodity at the disposal of a seller to sell what lies with him. It is stock. और सप्लाई क्या होती है? सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक। देखिए, वी सप्लाई आउट ऑफ द स्टॉक दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक दैट द सेलर इज प्रिपेयर्ड टू सेल एट ए गिवन प्राइस एंड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, एज ए फ्रूट ग्रोवर आपके पास 500 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स है, ये आपके पास पूरा स्टॉक है। ठीक, मान लें प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए, मार्केट डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए, आउट ऑफ दिस 500 बॉक्सेस यू सेल 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स, मान लें एट रुपीज़
800 per box। ठीक, 500 बॉक्सेस में से 200 बॉक्सेस आप विलिंग हो, रेडी हो टू सेल एट ₹800 पर बॉक्स। ये जो 500 था ये आपके पास स्टॉक था, और जो 200 आपने इस स्टॉक में से उठाए और बेच दिए एट द रेट ऑफ ₹800 पर बॉक्स, इट इज सप्लाई। समझ गए आप? अब अगर प्राइस राइज होता है टू ₹1000 एंड यू सेल 300 बॉक्सेस, ठीक, तो पहले आपने 200 बॉक्सेस, ये भी आपकी सप्लाई थी, फिर आपके 300 बॉक्सेस, 500 हो गए, आपका स्टॉक क्लियर होता है, क्योंकि यू सोल्ड मोर 300 बॉक्सेस एट ₹900 per box. This is how we differentiate stock and supply. Stock is simply what is at the disposal of a seller for sale, and supply is what a seller actually sells from this stock of goods and goods at the given price or at the prevailing price, right? अब दो चीजें और होती, एक होती है सप्लाई, दूसरी होती है क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये जो क्वांटिटी सप्लाइड है, इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी offered for sale at a particular price at a point of time, right? It refers to a particular amount of a commodity offered for sale at a particular price at a point of time. और हम यूं भी कह सकते हैं द क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी offered for sale at a given price in a given period of time in a given market. It is quantity supply. For example, suppose at price 500 per box of apples, you sell 200 boxes. It is the quantity supplied. 500 बॉक्सेस में से सिर्फ आपने 200 बॉक्सेस 500 के हिसाब से बेच दिए, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। सप्लाई ऑन द अदर हैंड, जो सप्लाई है, इट रेफर्स टू होल सेट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी offered for sale corresponding to different possible prices at a point of time. ठीक है ना? It is supply. It refers to whole set of quantities of a commodity offered for sale corresponding to different possible price at a point of time. Here, what is offered for sale at different prices? Here, it is the actual quantity, particular quantity offered for sale at a particular price. समझ गए? तो इस तरह से आप जान गए कि सप्लाई क्या होती है, सप्लाई और स्टॉक के बीच फ़र्क क्या है, और सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है। ठीक है ना? ये इंट्रोडक्शन था विद सप्लाई। जब हम सप्लाई की बात करते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई भी हो सकती है, मार्केट सप्लाई भी हो सकती है, और ये चीज़ें हम सप्लाई शेड्यूल के ज़रिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप रिमाइंड करेंगे डिमांड में, वहाँ हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल डिस्कस किया था। तो यहाँ भी इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई डिस्कस करनी है। फिर यहाँ भी हमने सप्लाई करो की तरफ जाना है, लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ जाना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी,
ये चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस करनी है। और मेन चीज़ जो यहाँ पे है विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। जब प्राइस राइज होता है तो सप्लाई भी राइज होती है, प्राइस फॉल होता है सप्लाई भी फॉल होती है। जैसे अगर आप एप्पल का कारोबार करते हैं या गिरियों की बिजनेस में हैं आप, तो आप उसी वक्त अपना जो आउटपुट है यू आर ऑफरिंग इट फॉर सेल व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट अ हायर प्राइस। अगर ज़्यादा प्राइस नहीं मिलता है तो आप अपने हिसाब से डंपिंग करते हैं, यू कीप इट इन योर स्टोर और आपका इंतज़ार रहता है कि कब प्राइस बढ़ेगा ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो यही डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाती है। यू ऑफर मोर फॉर सेल एट हायर प्राइसेस एंड लेस एट लोअर प्राइसेस। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखें जो हमारी सप्लाई कर्व है इसका स्वेप अपवर्ड स्लोपिंग होती है, इट स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आने वाले दिनों में। तो फिलहाल आपको माइंड में रखना है कि सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज़ द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन ए गिवन मार्केट एट ए गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस, राइट। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू very much, God bless you all.